नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आलोक सभी का स्वागत करता हूं घटना सार के निचोड़ के अंतिम पार्ट में। जी हां साथियों, इस पार्ट के बाद घटना सार का निचोड़ कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अंतिम पार्ट को लाने में देरी का मुख्य कारण कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता थी, जिसकी वजह से निरंतर विलम्ब होता रहा और इसी वजह से मैं आपको साप्ताहिक जो अचूक मार्ग सामग्री क्लास थी उसको उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ। तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले संडे को 2 सप्ताह की अचूक मार्ग सामग्री क्लास इकट्ठी आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, इसके बाद चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो घटनासार कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद जो अचूक मार्ग सामग्री क्लास है वो कर लेना है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कैप्सूल की फॉर्म में होंगे, मतलब एक बार उनको खा गए तो काम 35। चलिए शुरू करते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है साथियों? वयस्क शिक्षा से संबंधित है और 15 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। अवधि इसकी याद कर लेनी है, 2022 से 2027 तक, अर्थात 5 वर्ष की अवधि है। धन का आवंटन कितना किया जाएगा? 1037 करोड़ रुपए। और साथियों क्या है, 15 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनकी संख्या 25 करोड़ है भारत में। पूछी जा सकती है, कभी कभी विकल्प में दे दिया जाता है पीसीएस में खासकर, तो याद रखना है। फिर है अगला, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। साथियों, गोल इसका क्या है? जैसा कि नाम से विदित है, मनोरक्षा परियोजना महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य गोल है या फिर लक्ष्य है। कैसे सुधार करेगा? वन स्टॉप सेंटर। जी हाँ साथियों, वन स्टॉप सेंटर क्या होते हैं? कई सारी समस्याओं का निदान केवल एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। तो ऐसे सेंटर विकसित किए गए हैं, तकरीबन 6000 के आसपास पूरे देश में विकसित किए गए हैं वन स्टॉप सेंटर, ताकि महिलाओं को इधर उधर विभिन्न समस्याओं के लिए भटकना ना पड़े। सारी समस्याओं का निदान एक ही कार्यालय में हो जाए, उनको वन स्टॉप सेंटर कहा गया है। तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कैसे? मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अच्छे से महिलाओं को डील कर सकें। एजेंसी कौन सी साथियों इसके लिए जिम्मेदार होगी? एम एवं बीवी बोले तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और निमहंस जो कि बेंगलुरु की एक संस्था है साथियों। ये दोनों मिलकर स्त्री मनोरक्षा परियोजना को चलाएंगी साथियों, या फिर क्रियान्वित करेंगी। हरित ऊर्जा कॉरिडोर द्वितीय चरण, ये महत्वपूर्ण साथियों नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए इसको याद रखिएगा। 7 राज्यों से साथियों बनाए जाने की बात कही गई है। क्या किया जाएगा? हरित ऊर्जा की बात हो रही, तो स्वाभाविक सी बात है ऊर्जा से ही संबंधित होगा, और उसमें भी किस ऊर्जा से ये संबंधित है? तो विद्युत ऊर्जा। लेकिन साथियों हरित लगा है तो कोयले वगैरह या फिर जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा होगी। और तो साथियों एकीकृत ग्रिड से 7 राज्यों को जोड़ा जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को पहुंचाया जाएगा सारे राज्यों में। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। साथियों 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और जो लक्ष्य है साथियों भारत का, वो 2030 तक कितना है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का? तो 450 गीगावाट। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 450 गीगावाट। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान साथियों क्या है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। अब सवाल बनता है कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो भाषा संगम ऐप, जी हाँ साथियों, भारत सरकार ने उसमें भी जो शिक्षा मंत्रालय है उसने भाषा संगम ऐप बनाया था। किस लिए साथियों? जो भारतीय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इस भाषा संगम ऐप का इस्तेमाल करके कई भाषाओं को सीखा जाएगा। किस तरह से? बहुत ही साधारण तरीके से आम बोलचाल की भाषा वाले वाक्यों का इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हीं से भाषाओं को समझा जाएगा। और जो उसको समझ लेगा वो क्या करेगा साथियों?
अपने सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी लेगा और उसको हैशटैग के माध्यम से प्रचारित करेगा। बस यही है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, जैसा कि नाम से विदित है। याद रखना है। सीधे पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है, तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय भी विकल्प में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बात करें हमारे शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। फिर है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। जी हाँ साथियों, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि बनारस में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। तिथि याद रख लेनी है आपको, डेट 25 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया था। जैसा कि नाम से विदित है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, अर्थात बुनियादी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कहाँ साथियों? हेल्थ से जुड़ा है, तो अस्पतालों में ही निर्माण किया जाएगा साथियों। तो साथियों वो अस्पताल कौन कौन से होंगे? शहरी, ग्रामीण। साथियों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तरों पर होंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ साथियों? जिला हो गया, ब्लॉक हो गया और पंचायत हो गया। इसी तरह से जो शहर के स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर भी वर्गीकरण किया जाएगा। तो याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में। क्या क्या हो सकता है? वेंटिलेटर हो गया, नंबर ऑफ़ बेड हो गया, और डॉक्टरों के लिए जो अन्य उपकरण हैं चिकित्सा से संबंधित, उनकी उपलब्धता हो गया, और अस्पतालों से संबंधित बिल्डिंगें हो गई। ये सब साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं, याद रखना है। पीएम गतिशक्ति योजना, इसकी भी डेट याद रख लेंगे साथियों हम लोग। क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। क्या है? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यह साथियों मल्टी मॉडल, जैसा कि कई मॉडलों को मिलाकर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से संबंधित मॉडल है। क्या होगा साथियों? इससे लॉजिस्टिक की लागत कम की जाएगी। यह साथियों जैसे सड़क और रेलवे को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो लॉजिस्टिक्स बोले तो स्टोरेज और आवागमन दोनों से संबंधित होता है, सामान से संबंधित होता है। तो लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाएगी इस मॉडल से। दूसरा साथियों, चीज़ें जो हैं आसानी से सुलभ हो जाएंगी और सस्ती भी रहेंगी, क्योंकि केंद्र ऐसे बना दिए जाएंगे तो जो परिवहन का शुल्क है वो कम हो जाएगा। धन साथियों कितना आवंटित किया जाएगा? 100 लाख करोड़ रुपए, याद रखना है। LCR का मतलब लाख और करोड़। क्रियान्वयन कौन करेगा? याद रखना है वाणिज्य मंत्रालय का रसद विभाग, ये याद रखना है। अगला अटल मिशन अमृत 2.0 चर्चा में क्यों है? क्योंकि शहरों में, या फिर क्या है, शहरों में जल उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका लक्ष्य साथियों। कैसे? सार्वभौमिक और सुलभ, मतलब सभी को सुलभ हो इस तरह की उपलब्धता करवाना इसका लक्ष्य है। उसमें साथियों जल मल की निकासी का भी उचित प्रबंधन किया जाना शामिल है अटल मिशन में, याद रखना है। धन साथियों कौन इसमें योगदान देगा धन के आवंटन में? तो केंद्र भी देगा, राज्य भी देगा, और स्थानीय निकाय बोले तो ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर पालिकाएँ। अवधि साथियों इसकी रट लेनी है 2021-22 से 25-26। अगला साथियों, इंसान। पहली बार सुअर का दिल साथियों प्रत्यारोपित किया गया। किसमें? इंसान में किया गया। अब सवाल बनता है कहाँ किया गया? तो USA के डॉक्टर्स ने मिलकर साथियों इसका काम किया है, पूरा प्रत्यारोपण का। किसने किया? मतलब USA के डॉक्टरों ने। सीधे पूछा जाएगा कि किस देश के डॉक्टरों ने इंसान में सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया। तो साथियों ये सफल भी हो गया था, परिणाम ठीक ठाक आए थे, लेकिन 2 माह के बाद व्यक्ति की मौत हो गई थी। किसमें? उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाएगा। डेविड बनेट USA के थे साथियों। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन? सीधे पूछ लिया जाएगा जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है। तो अलग अलग नस्लों, जैसे कि साथियों यहाँ पर एक नस्ल तो
मनुष्य की है, दूसरी जानवर की है। तो क्या है साथियों, उनके शरीरों के अंगों का प्रयोग करके प्रत्यारोपण जब किया जाता है तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, याद रखना है। तो ये डेविड बेनेट के अंदर किया गया ऐसा काम। अब सवाल उठता होगा कि इनके अंदर व्यक्ति का क्यों नहीं डाला गया दिल, तो कुछ और भी समस्याएं थी उनको, इस वजह से एकमात्र यही रास्ता था कि किसी जानवर का ही हृदय इनके अंदर प्रत्यारोपित किया जाए। अगला, स्टील से मजबूत और प्लास्टिक से हल्का साथियों पॉलीमर खोजा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है, याद रखना है। MIT मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, USA की साथियों यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। पावर मैप साथियों क्या है, भारत का पहला क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग। जी हाँ साथियों, पावर मैप जैसा कि नाम से विदित है, मैप है साथियों, एक एप्लीकेशन है जो एक क्लिक से साथियों पेशेंट की सारी जानकारी को उपलब्ध करवाएगी, ऐसा ये सिस्टम है। भारत का पहला है, याद रखना है। पावर मैप। कृत्रिम चंद्रमा साथियों किसने बनाया है साथियों, चाइना ने। ये सूर्य भी पहले से बना चुका है कृत्रिम। अब कृत्रिम का मतलब ये नहीं एकदम सूर्य के जैसा, लेकिन साथियों सूर्य से मिलती जुलती संरचना बनाने में ये लोग सफल हो गए हैं। इससे साथियों क्या फ़ायदा होगा, जो चंद्र मिशनों के लिए प्रायोगिक परीक्षण हैं उनको अब धरती पे ही किया जा सकेगा। जी हाँ साथियों, जैसी फीलिंग्स किसी अभियान को चंद्रमा पर भेजने के दौरान आती थी, उस फीलिंग का अनुभव अब किया जाएगा धरती पर ही। तो इससे क्या होगा साथियों, जो मिशन भेजने के दौरान असफल हो जाते थे वो पहले अब धरती पर ही जो चंद्रमा रहेगा उस पर चेक कर लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, समय और श्रम और धन की भी बचत होगी। तो यही इसका उद्देश्य है कृत्रिम चंद्रमा का और कृत्रिम सूर्य का। सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि जो तारे होते हैं या फिर सूर्य होते हैं, इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखना है साथियों, आवाज़ को लेके, वॉइस को लेके दिक्कत आ सकती है, लेकिन साथियों मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं ये क्लास जो है घर से नहीं ले रहा हूँ, बाहर से ही ले रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है साथियों क्या है, विश्व में पहली बार रोबोट से सफल सर्जरी की गई है। सवाल पूछा जाएगा कहाँ की गई है, तो USA में की गई है। किसकी की गई साथियों, सुअर की ही। एक साथियों क्या हुआ है कि सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया है डेविड के अंदर। दूसरा साथियों, रोबोट ने सफल सर्जरी की है सुअर के ही अंदर। क्या किया है, उसकी आंतों की सर्जरी की है। तो याद रखना है दोनों जो घटनाएं हैं वो सुअर से ही संबंधित हैं। अगला साथियों, बन्नी। सवाल पूछा जाएगा क्या है साथियों, भैंसे के बछड़े की नस्ल है एक। जी हाँ साथियों, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि बछड़ा जो है गाय का बच्चा होता है, लेकिन साथियों भैंस का जो बच्चा होता है उसे भी बछड़ा ही कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों इसको बछड़े को, भैंस के बछड़े को पड्डा कहते हैं, पड्डा। और इससे भी थोड़ा और सतही भाषा में क्या कहते हैं, पड़रा, पड़रा, पड़रा कहते हैं, पढ़त पढ़त पड़रा हुई जाओ, वो कहावत चलती है। बन्नी भैंस के बछड़े की नस्ल है। अगला सवाल बनेगा कि कहाँ साथियों इस नस्ल को, मतलब इसका उद्भव हुआ है, तो गुजरात में साथियों इसका जन्म हुआ है बन्नी का। विनय वाला जो एक व्यक्ति हैं साथियों, इनका निजी फॉर्म है, उन्होंने ही इस प्रयोग को किया था और सफल हुए थे। तो चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि ये पहली नस्ल थी। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की। जी हाँ साथियों, क्या होता है कि जो अंडाणु और साथियों शुक्राणु होते हैं उनको लेकर बाहर ही, शरीर के बाहर ही निषेचित कर लिया जाता है और बाद में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है मादा के अंदर, फिर जो है जन्म करा लिया जाता है। तो इसी तकनीकी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी कहते हैं, याद रखना है। आजकल महिलाओं को लेकर जो बांझ से संबंधित बांझ की समस्या से ग्रसित रहती हैं और उनमें ये चलन बढ़ रहा है।
इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है इस प्रक्रिया को अपनाकर। जेम्स वेब साथियों विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है साथियों। उद्देश्य क्या है साथियों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य पता लगाना। स्थिति साथियों कहाँ स्थित होगा ये? तो सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थापित होगा। लैग्रेंज पॉइंट साथियों क्या होते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच के वह बिंदु, जैसे ये सूर्य है और इसका लैग्रेंज बिंदु वह कहलाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का वह बिंदु जहाँ पर समान गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, उसको ही लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। जैसे ये अगर पृथ्वी है और ये सूर्य है सन, और ये अर्थ हो गई हमारी, तो मान लीजिए ये है कोई पॉइंट, यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण सूर्य के लिए भी बराबर है और पृथ्वी के लिए भी बराबर है, तो इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और ऐसा ही एक पॉइंट है L2, L1 भी कहीं पर होगा, लेकिन ये L2 पॉइंट है, यहीं पर जेम्स वेब को स्थापित किया जा रहा है। तो ये साथियों सूर्य के साथ साथ पृथ्वी की भी परिक्रमा लगाएगा और वहाँ से तस्वीरें खींचकर भेजेगा। याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण का जो पॉइंट होता है जहाँ पर समान होता है उसी को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगेगा। नासा के द्वारा ये काम किया गया, याद रखना है। जेम्स वेब सीधे पूछा जाएगा, जेम्स वेब क्या है? एक इंसान, एक टेलीस्कोप, एक मशीन, या कुछ और दे दिया जाएगा, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। पार्कर सोलर प्रोब चर्चा में क्यों है साथियों और क्या है, देख लेते हैं। नासा ने साथियों अंतरिक्ष यान भेजा था इसी नाम से, पार्कर सोलर प्रोब 2018 में भेजा था। इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको कोरोना कहते हैं, जी हाँ साथियों, उसको टच करके गुजरा है। जी हाँ साथियों, इससे पहले भी एक और सोलर प्रोब था, उसका नाम था हेलियोस 2, उसने इससे पहले टच किया था। अब बात करते हैं अन्य साथियों, क्या है? यूजीन पार्कर, जो साथियों अमेरिका के ही एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोलर विंड का सिद्धांत दिया था। जी हाँ साथियों, सोलर फ्लेम, जो सूर्य की सतह से हवा की जो ज्वालाएं होती हैं, हवा के जो तूफान होते हैं, उन्हीं को सोलर विंड कहते हैं। तो उसी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यूजीन पार्कर। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, पार्कर सोलर प्रोब। तो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि ये सूर्य से ही संबंधित है मिशन, और सूर्य की बाहरी जो सतह होती है उसी को कोरोना कहते हैं। और जीएस में एक सवाल पूछा जाता है साइंस के तहत कि सूर्य का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसको साथियों कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर याद रखना है। फिर है डार्ट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। फुल फॉर्म इसकी देख लेते हैं, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। जी हाँ साथियों, डिडिमास साथियों एक बड़ा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड का मतलब क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं साथियों? कुछ ऐसे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए, तो क्या करते हैं साथियों, ये ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं, कई बार ये ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो डिडमास एक बड़ा क्षुद्र ग्रह, उसका चक्कर साथियों एक छोटा क्षुद्र ग्रह लगा रहा है, उसका नाम है डाइमार्फास। याद रखना है, डिडिमास और डाइमार्फास, उसका नाम डाइमार्फास है। तो इन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। डाइमार्फास का मार्ग परिवर्तन साथियों किस तरह से होता है चक्कर लगाने के दौरान? ये डाइमार्फास ये एक बड़ा उपग्रह है, इसका एक छोटा डाइमार्फास ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चक्कर लगाने के दौरान साथियों इसका मार्ग परिवर्तित किया जाएगा, उसी का अध्ययन किया जाएगा डार्ट मिशन के तहत। ऐसा साथियों मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, उद्देश्य इसका क्या है? तो पृथ्वी के संदर्भ में समझने का आधार इससे तय हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डिडिमास को एक समय के लिए पृथ्वी मान लिया जाएगा और ये जो है डाइमार्फस ये छोटा क्षुद्र ग्रह माना जाएगा। तो साथियों जब क्षुद्र ग्रह जो हैं किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं, जिसका चक्कर लगा रहे होते हैं,
या फिर चक्कर लगाते लगाते उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर चले आते हैं, तो वह जो है धीरे धीरे सतह पर आकर गिर जाते हैं और खड्डों का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी अगर आबादी के बीचों बीच गिरे तो बड़ा नुकसान होगा जान और माल दोनों का। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए इनके मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा। तो अब जो है धरती पर भी इस क्षुद्रग्रह संबंधित इस समस्या से निजात पाने में आसानी रहेगी। तो डार्ट मिशन याद रखना है, डाइमॉर्फस और डिडिमॉस क्षुद्रग्रहों से संबंधित है, याद रखना है। चाइना साथियों काहे चर्चा में रहा, क्योंकि एक साथ 22 उपग्रह लॉन्च किए हैं, याद रखना है। लॉन्ग मार्च 8, ये साथियों लॉन्ग मार्च जैसे अपने यहाँ PSLV हो गया, वैसे ही इनका भी एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है साथियों। रॉकेट है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। ये बदलता रहता है, अंत वाला नंबर 8 या 7 6 जैसा होता है वैसा नाम बदलता रहता है। लॉन्ग मार्च इनका रॉकेट है, उसी ने 22 उपग्रह लॉन्च किए हैं। गुआंगमू साथियों, या फिर SDG-SAT। तो SDG जैसा कि नाम से विदित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी हाँ साथियों, जो कि 30 हैं, याद रखना है। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, 30 नहीं 17 हैं। 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित लक्ष्य हैं, इनको 2030 तक प्राप्त किया जाएगा। तो इन्हीं को प्राप्त करने के लिए ये किस तरह से इस प्रक्रिया में मदद करेगा, जो उपग्रह है, उस उद्देश्य से साथियों इसको भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है, तो याद रखना है, जैसा कि नाम से ही विदित है, गुआंगमू चाइना ने भेजा है। दुनिया का पहला है साथियों पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। एक तरह से पृथ्वी की सतह का, जंगलों का, और जो वाटर बॉडीज हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर एरिया है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेगा और देखेगा किस तरह से ये सब घटक जो हैं एसडीजी को प्राप्त करने में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसीलिए इसको पृथ्वी विज्ञान उपग्रह कहा गया है, एजेंडा 30 के अनुकूल। लूसी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, टप्पा खाकर गिरेगा सवाल। क्या है, बृहस्पति के साथियों जो क्षुद्र ग्रह हैं, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के बारे में अभी भी हम चर्चा कर चुके हैं, उनका अध्ययन करा जाएगा इसके माध्यम से, लूसी मिशन के माध्यम से। किसने भेजा है, नासा ने भेजा है। क्या होगा साथियों, ब्रह्मांड और सौरमंडल के जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाएगा लूसी मिशन। तो एक तो सवाल पूछा जाए कौन भेज रहा है, दूसरा किस ग्रह पर भेज रहा है, तो याद रखना बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नूरी महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया का स्वदेशी रॉकेट, वो भी पहला साथियों। अभी तक किसी न किसी देश की मदद से बनवाता था रॉकेट, लेकिन अब इसने स्वयं का रॉकेट बना लिया है, जिसका नाम नूरी है, याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष संघ, ये साथियों इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका गठन किया गया, इसीलिए चर्चा में रहा है। क्या होगा साथियों, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना, इसका उद्देश्य है। क्या होगा, इसमें निजी और सार्वजनिक कंपनियों का एक संघ बनाया जाएगा, जो आपस में सूचनाओं का लेन देन करेंगे और तकनीकी का साझीकरण करेंगे। इससे चीज़ें थोड़ा सरल हो जाएंगी। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 4 कंपनियां दी रहेंगी, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शामिल है भारतीय अंतरिक्ष संघ में। तो जो मुख्य कंपनियां जो चर्चा में रहती हैं, लार्सन एंड टर्बो, दूसरा नाल्को, तीसरा एयरटेल, याद रखना है जियो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जियो विकल्प दे सकता है। सी है साथियों, क्या है, चाइना का पहला अन्वेषण उपग्रह है, जो सौर ज्वालाओं का अध्ययन करेगा। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो हवाएं चलती हैं उसकी सतह पर तेज, तो उनको तो कहते हैं सोलर विंड, लेकिन जो अग्नि से आग की ज्वालाएं जो होती हैं हवा के साथ तेज़ी से चलती हैं, तो उसको सौर ज्वाला कहते हैं। तो उसी का अन्वेषण करने के लिए सी है साथियों। जब कोई जलता है तो सी की आवाज़ निकलती है, तो याद रखना है सी है, इस तरह से सी है जब जलता है व्यक्ति, तो सौर ज्वाला से ही जलता है। सी है नाम है इस उपग्रह का, चाइना का है, याद रखना है। विक्रांत
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है साथियों। इसका परीक्षण जनवरी में किया गया था, याद रखना है, विक्रांत। INS खुखरी क्या है साथियों? एक युद्ध पोत है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों नौसेना, भारत की जो नौसेना है उसने दीव स्थित खुखरी स्मारक को सौंपा। जी हाँ साथियों, खुखरी एक पहले भी युद्ध पोत रहा था जो 1971 की लड़ाई में नष्ट हो गया था, तो उसको एक संग्रहालय में, स्मारक में बदल दिया गया था। संग्रहालय नहीं, एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया था। उसी स्मारक को एक अन्य खुखरी ही नाम से जो युद्ध पोत है उसको, उसी स्मारक को सौंप दिया गया है फिर से स्मारक बनाने के लिए। तो याद रखना है खुखरी, INS खुखरी। प्रलय सफल परीक्षण हुआ है साथियों। मिसाइल है, एस टू एस बोले तो सरफेस टू सरफेस है। DRDO ने इसका निर्माण किया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। बेला साथियों स्कॉर्पियन श्रेणी की PD बोले तो पनडुब्बी है, नौसेना में शामिल की गई है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया गया है। जी हाँ साथियों, प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका विकास किया गया है। फ्रांस की मदद ली गई है। INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी जो बनाई गई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, याद रखना है, प्रोजेक्ट 75। INS कलवरी, दूसरी INS कंडेरी थी, तीसरी करंज थी, और ये जो चौथी बेला, इसको साथियों शामिल कर लिया गया है। जी हाँ साथियों, कोई भी उपकरण यदि बनता है सेना से संबंधित तो पहले उसके परीक्षण होते हैं, और परीक्षण कंप्लीट होने के बाद ही उसको शामिल किया जाता है सेवा के लिए। तो परीक्षण हो गए हैं इनके 4 पनडुब्बियों के, अब इनको शामिल कर लिया गया, और उसमें से अंतिम बनी है बेला। 2 और पनडुब्बियाँ बची हैं, बागीर और बागशीर। तो साथियों बागीर पर पहले से ही परीक्षण चल रहा है, और अभी हाल ही में जो अभी करंट की घटना है साथियों, इन्होंने कवर नहीं किया है इसको, उसको भी परीक्षण करने के लिए शामिल कर लिया गया है। तो बागीर पहले परीक्षण के लिए शामिल की गई थी, तो उसका पहले हो जाएगा। तो याद रखना है, अगली जो नौसेना में शामिल होने वाली पनडुब्बी होगी वो बागीर ही होगी, याद रखना है। तुशिल क्या है साथियों? नौसेना का युद्धपोत है, रूस में लॉन्च किया गया था। स्टील्थ तकनीकी से युक्त है। स्टील्थ तकनीकी क्या होती है साथियों? वह तकनीकी होती है जिसका इस्तेमाल करके कोई वायुयान जो है किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है, याद रखना है। सार्थक क्या है साथियों? भारतीय गश्ती तटरक्षक पोत है साथियों, राष्ट्र को समर्पित किया गया इसीलिए चर्चा में। सीधे पूछा जाएगा सार्थक क्या है? पिनाका व स्मर्च साथियों मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। जी हाँ साथियों, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये, और LAC पे तैनात किए गए इसीलिए ये चर्चा में रहे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना की सीमा पर। पिनाका साथियों शिव के धनुष को पिनाका कहा गया है, उन्हीं के नाम पर इसका भी नामकरण किया गया, पिनाका व स्मर्च। कारगिल की लड़ाई में साथियों पिनाका का इस्तेमाल हुआ था। पुरस्कार, पद्म पुरस्कार साथियों गणतंत्र दिवस पर ये वितरित किए जाते हैं। इस बार 34 महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रख लेना है। 4 पद्म भूषण विभूषण दिए गए हैं, उसके बाद 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, फिर 107 पद्मश्री। ये तीनों फैक्ट याद रखने, 4, 17 और 107, और फिर ये 34। बात करें पद्म विभूषण की तो साथियों जो पहले CDS थे बिपिन रावत जी, उत्तराखंड के थे, उनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है। राधे श्याम खेमका जो कि उत्तर प्रदेश के, इन्हें दिया गया है। कल्याण सिंह जो कि साथियों UP के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको प्रदान किया गया है। फिर प्रभा अत्रे महाराष्ट्र के हैं साथियों, इनको भी प्रदान किया गया है पद्म विभूषण, याद रखना है। पद्म भूषण की बात करें साथियों, सत्या नडेला, सत्यायन का मतलब सत्या नडेला है, तो सत्या नडेला साथियों, एक मिनट, सत्या नडेला को साथियों दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के ये CEO हैं। फिर सुंदर पिचाई साथियों, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है, गूगल के CEO हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी हैं साथियों, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथियों जो हेड हैं, उनको प्रदान किया गया है।
देवेंद्र झाझरिया साथियों, जो कि राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं, जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं, इनको भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। फिर बात करते हैं पद्मश्री की। 107 हैं साथियों, इनमें से गिने चुने ही हमको याद करने हैं, वो मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। नीरज चोपड़ा साथियों हरियाणा के हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अवनी लखेरा राजस्थान से साथियों, राइफल से संबंधित है इनका खेल, इनको भी पद्मश्री। फिर सोनू निगम, जी हाँ साथियों, सिंगर। फिर श्री शिवानंद स्वामी, जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा कि वीडियो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहता है, जो बाबा हैं बनारस के, बहुत ही उनका मतलब जीवनचर्या जीवन शैली को दिखाया गया है, एकदम नियमितता के दूसरे प्रतीक कहा जाए, और स्वस्थ व्यक्ति हैं, योग वगैरह करते हैं, संयम करते हैं, और यही उनके स्वस्थ जीवन का राज है, ऐसा वही कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों बहुत इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, इस बार 2020 और 21 दोनों के दिए गए हैं। तो पहले 56वां दिया गया साथियों नीलमणि फूकन को, जो कि असम के हैं। फिर उसके बाद 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को, जो कि गोवा के हैं, याद रखना है, ये क्रम भी याद रखना है, 56 और 57 नाम तो याद रखना ही है। क्या होता है साथियों, बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, अर्थात सरस्वती की, और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले साथियों कौन व्यक्ति थे जिनको प्रदान किया गया था, शंकर कुरूप, जो कि केरल के थे साथियों। साहित्य अकादमी साथियों पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 का साथियों कई भाषाओं में दिया गया है, तो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। 22 भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, प्लस 2 और भाषाएं इंग्लिश और राजस्थानी, तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखना है। इस बार हिंदी की बात कर लेते हैं, तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है साथियों। और सम्राट अशोक, जी हाँ साथियों, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ा था, इसीलिए उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे। तो दया किसके अंदर आई, अशोक के अंदर, सम्राट अशोक, दया प्रकाश, उन्हीं के अंदर जला दया का प्रकाश। फिर है उर्दू में साथियों चंद्रभान ख्याल, इनकी एक रचना है ताज़ा हवा की ताबिशें। चंद्रभान ख्याल को उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नमिता गोखले, इनकी साथियों उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये उपन्यास भी याद रखने साथियों, याद रखना है, ये इंग्लिश में प्रदान किया गया है इनको। अगला सवाल, शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है साथियों, एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है प्रथम नाम से। ये क्या करता है साथियों, कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, और उन्हीं से संबंधित, उनकी शिक्षा की स्थिति से संबंधित आंकड़ों को जुटाता है और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, पहली बार साथियों 2019 में प्रदान किया गया था आपदा प्रबंधन पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद 2022 में 2 लोगों को दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से साथियों विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है, और संस्था के रूप में साथियों गुजरात में जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसको प्रदान किया गया है, दोनों को रट लेना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 साथियों जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य साथियों यूपी बना है, बहुत महत्वपूर्ण बनेगा सवाल यहीं से। दूसरा नंबर राजस्थान का है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है साथियों, मुजफ्फरनगर, जी हाँ साथियों उत्तर प्रदेश का ही है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरपुर में कंफ्यूज नहीं होना है, मुजफ्फरनगर यूपी का एक ज़िला है और मुजफ्फरपुर बिहार का है। और साथियों तीसरा सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, हासपड़ अल्मोड़ा साथियों, अल्मोड़ा कहाँ है, यूके में, उत्तराखंड में। तो हासपड़ ग्राम पंचायत को साथियों राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेहतर जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है, इससे पहले इनको शांति स्वरूप भटनागर भी प्रदान किया जा चुका है। इफ्को साहित्यिक पुरस्कार 2021 साथियों शिव मूर्ति को प्रदान किया गया है। 1967 में इफ्को की स्थापना हुई थी, हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जी हाँ साथियों, इफ्को की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन, याद रखना है।
राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया है? अर्पणा सतीशन को। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्यों दिया गया? कुचिपुड़ी योगदान में। साथियों पीसीएस में कला एवं संस्कृति के तहत ऐसे 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कला और संस्कृति से संबंधित होते हैं। तो पूछा जाएगा कि अर्पणा सतीशन का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो उनमें से कुचिपुड़ी भी रहेगा। और पुरस्कार मिला है तो मिला ही है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी साथियों, जी हाँ साथियों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में झांकियों का आयोजन किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी साथियों यूपी की हुई है। उसमें कौन कौन सी ओडीओपी, जी हाँ साथियों, 2018 में जो योजना शुरुआत की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश की योजना थी साथियों। इसमें एक ज़िले के लिए उसके एक प्रसिद्ध उत्पाद को उठाया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, यही थी ओडीओपी योजना। तो ओडीओपी स्कीम है, उसको दिया गया है। दूसरा काशी विश्वनाथ धाम की झांकी थी, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार साथियों दानिश सिद्दीकी, सभी को पता होगा साथियों, जो अफ़गानिस्तान में जब तालिबान अपना अत्याचार ढा रहा था उसी दौरान रिपोर्टिंग के दौरान साथियों ये फोटोग्राफर थे, इनको तालिबानियों ने मार डाला था। बहुत ही एकदम कहें निर्मम तरीके से, बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी इनको, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साथियों मीराबाई चानू साथियों, महिलाओं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के तौर पे साथियों, और मीराबाई चानू को। और साथियों एनसी कौन हो सकते हैं, मैं देखो गच्चा खा गया साथियों, जी हाँ नीरज चोपड़ा। एनसी बोले तो नीरज चोपड़ा को साथियों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है महिलाओं के क्षेत्र में, पुरुषों के क्षेत्र में। और महिलाओं में मीराबाई चानू ने चांदी जीता था। कहाँ साथियों? जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। कहाँ की हैं चानू? मणिपुर की, याद रखना है। और कौन है मणिपुर का साथियों? मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। हिलाल है पाकिस्तान साथियों, पुरस्कार है पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। क्यों साथियों? क्योंकि इन्होंने पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए। सबसे ऊंचा पाकिस्तान का साथियों सर्वोच्च जो पुरस्कार है पाकिस्तान का, वो है निशान ए पाकिस्तान, याद रखना है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री निशान ए पाकिस्तान, एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं जिन्हें निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर साथियों एलन मस्क को घोषित किया गया है इस बार। टाइम पत्रिका साथियों ये इस तरह के पर्सन को नियुक्त करती है और उसे अपने कवर पर जगह देती है। सिमोन बाइल्स नाम की साथियों एक एथलीट हैं, पुरुष ही हैं, एथलीट हैं, उनको एथलीट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। TX2 पुरस्कार साथियों किसे दिया गया? STR बोले तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जी हाँ साथियों, कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, उसको TX2 दिया गया। क्यों साथियों? क्योंकि बाघों की संख्या में जो 2000 में संख्या थी, 2010 में संख्या थी, उसका डबल हो गया है इस बार, तो इसीलिए TX2 कहा जाता है इसको। आल्सो साथियों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ ही एक बर्दिया नेशनल पार्क है जो कि नेपाल में स्थित है। वहाँ पर भी जो बाघ हैं उनकी संख्या में 2010 की तुलना में 2 गुनी वृद्धि हुई है। UNDP के द्वारा समर्थित है यह पुरस्कार, एक तरह से उसी के द्वारा दिया जाता है, याद रखना। TX2 पुरस्कार। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना साथियों क्या है? पुनरुद्धार हेतु 2 यूनेस्को धरोहर पुरस्कार इसको प्रदान किए गए हैं। साथियों यूनेस्को जो है ऐसी बस्तियों को धरोहर पुरस्कार देता है जो पुनरुद्धार मतलब पहले से ज़्यादा स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं, तो उसी श्रेणी में
निजामुद्दीन बस्ती जो कि साथियों दिल्ली में स्थित है, उसको 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं यूनेस्को की तरफ से, याद रखना है। बुकर पुरस्कार याद रख लेना है, डेमन गैलगेट को दिया गया है, किस लिए? उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का। और 2022 का साथियों मैं आपको बता चुका हूँ अचूक मारक सामग्री क्लास में, आपको बताना है। जोसेफ कुशमैन अवार्ड, जी हाँ साथियों, डॉक्टर राजीव निगम को दिया गया है, पहले भारतीय हैं। माइक्रो फॉसिल्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। माइक्रो फॉसिल साथियों मतलब छोटे छोटे जीवाश्म, उस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। जीवाश्म आप लोग समझते ही हैं क्या होते हैं। अर्थशास्त्र पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है 2021 साथियों, किसे दिया गया है? विद्युत मोहन को दिया गया है साथियों। इसको इको ऑस्कर भी कहते हैं। क्यों दिया जाता है? जो पृथ्वी के बचाव के लिए जो लोग प्रयासरत रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नवाचार करते हैं, उसी को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार विद्युत मोहन को दिया गया है। ताकाचर उपकरण, जी हाँ साथियों, ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग से संबंधित एक उपकरण है जिसके द्वारा रिसाइकिल की जाती है प्लास्टिक। ताकाचर की खोज के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी साथियों, रूस में जो विपक्ष की नेता हैं उन्हीं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूरोपियन यूनियन की शीर्ष मानवाधिकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। अगला शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों, याद रख लेना है, बाकी नोबेल को छोड़ देना है। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। याद रखना, मारिया रेसा कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं, जिसकी राजधानी मनीला है। और दिमित्री मुरातोव जो कि रूस के हैं, याद रखना है। और साहित्य का नोबेल साथियों किसे दिया गया? अब्दुल रज्जाक को, जो कहाँ के थे? तंजानिया के। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने साथियों हाल ही में यह पुरस्कार वापस कर दिया है, वापस करने की घोषणा की है। क्यों? जो रूस में नरसंहार होता है उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। अगला सेन बार्न साथियों, बहुत महत्वपूर्ण साथियों सवाल बनेगा यहाँ से, और कई परीक्षा में पूछा भी गया है साथियों। मेरा पूरा प्लान था कि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसका साल पेपर आपको उपलब्ध कराऊं, लेकिन कुछ यही पारिवारिक और कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया। तो शेन बार्न साथियों ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, उनकी मौत हो गई है इस बार। 2008 में साथियों आईपीएल के लिए ये खेले थे, आईपीएल खेले थे राजस्थान रॉयल्स की ओर से, और इन्होंने इसको जिताया भी था। पहला आईपीएल हुआ तो 2008 में ही, और ये कप्तान भी बने थे इसी टीम के। स्मृति मंधाना साथियों 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में इनको नामित किया गया है। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप साथियों न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसमें जीती है। आईपीएल 2022 साथियों 15वां संस्करण है, 10 टीमें भाग लेगी साथियों। मुंबई और पुणे में आयोजित होगा साथियों, हो ही रहा है। ऑफिशियल पार्टनर साथियों इसका रुपए है, याद रखना है। और आईपीएल का टाइटल प्रायोजक, जी हाँ साथियों, आप लोग देखते होंगे जो खिलाड़ी रहते हैं उनकी जर्सियों पे नाम लिखे रहते हैं कंपनियों के, तो अपना नाम लिखवाने के लिए कंपनियां पैसा देती हैं। तो ऐसा इस बार किसने किया है? टाटा ने किया है। तो टाटा इस बार टाइटल प्रायोजक बनी है, पैसा देकर अपना प्रचार प्रसार कराएगी आईपीएल में। तो टाटा साथियों टाइटल प्रायोजक बनी है, ऑफिशियल पार्टनर रुपए बनी है, याद रखना है। इस बार 2 टीमें साथियों, एक उत्तर प्रदेश की एक टीम शामिल की गई है नई, और एक गुजरात की, याद रखना है। आईपीएल में देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न, महत्वपूर्ण साथियों पूछा जा सकता है, किसे बनाया गया? चेन्नई सुपर किंग्स, जी हाँ साथियों, जो एक साथियों टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, उसी को स्पोर्ट यूनिकॉर्न, जी हाँ साथियों, स्पोर्ट के क्षेत्र में एक ऐसी कंपनी के रूप में साथियों इसने स्थापित किया जो सबसे मजबूत है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो इसी को यूनिकॉर्न कहते हैं, याद रखना है। चेन्नई सुपर किंग्स मार्केट कैपिटलाइजेशन साथियों आप लोग समझते हैं कि
बाजारी दर पर किसी कंपनी का एक शेयर का भाव और साथियों उसके कुल शेयरों की संख्या को जो गुणा किया जाएगा उसके बाद जो मूल्य आएगा उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, बाजारी पूंजीकरण। 7वां ICC T20 वर्ल्ड कप साथियों दुबई में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रहा है और न्यूजीलैंड इसमें हारा है। सर्वाधिक रन साथियों बाबर आजम ने बनाए हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मैक्सिमम साथियों सिक्सर छक्के किसने लगाए हैं, याद रखना जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं साथियों। और ऑस्ट्रेलिया ने साथियों 8वीं बार ये खिताब जीता है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों बहुत महत्वपूर्ण है 2022 मेल्स कैटेगरी में साथियों राफेल नडाल ने जीता है जो कि स्पेन के हैं। और एशले बार्टी साथियों ऑस्ट्रेलिया की हैं महिला श्रेणी में, एशले बार्टी ने, तो राफेल नडाल और एशले बार्टी दोनों ने जीता, याद रखना है। महिला एशिया कप साथियों मस्कट में आयोजित हुआ। मस्कट साथियों कहाँ की राजधानी है पता होना चाहिए आप लोगों को, ओमान की राजधानी है। जापान साथियों जीता है इसमें दक्षिण कोरिया को हराकर। इंडिया और चाइना के बीच जब हुआ साथियों महिला एशिया कप तो इंडिया जीता, याद रखना है। डेनमार्क ओपन साथियों विक्टर एक्सलेशन, ये साथियों विक्टर एक्सलेशन ने डेनमार्क ओपन जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और डेनमार्क ओपन दोनों याद रखने हैं। प्रियंका नटुक्की साथियों 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। प्रज्ञानंद साथियों विश्व के चैंपियन बने हैं साथियों, ऐसे चैंपियन जिसने एक ऐसे व्यक्ति को हराया है जो विश्व का चैंपियन था, मैग्नस कार्लसन, याद रखना है। कहाँ का था, जहाँ तक मैं साथियों सही हूँ पोलैंड का निवासी था, एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रज्ञानंद, जी हाँ साथियों प्रज्ञानंद, याद रखना है। भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के क्षेत्र में, तो याद रखना वो अभी इससे पहले हमने महिला वाला पढ़ा है, उसके बाद ये भरत सुब्रमण्यम पुरुषों की श्रेणी में। 44वां शतरंज ओलंपियाड, जी हाँ साथियों मेजबानी इस बार कौन करेगा, तमिलनाडु। साथियों मास्को को करनी चाहिए थी इस बार, पहले से निर्धारित थी, लेकिन वहाँ युद्ध के हालातों के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया है। अब भारत के चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की जाएगी, याद रखना है। ये क्रम चाहे तो छोड़ दीजिएगा लेकिन याद रखना है। ये 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल साथियों 2022 में होंगे, कहाँ, वियतनाम में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक साथियों 2022 24वें हुए हैं साथियों। नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है, भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है इसमें। जर्मनी साथियों दूसरे नंबर पर रहा है, याद रखना है। आरिफ खान साथियों जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत की ओर से शिरकत किए थे इन खेलों में। शुभंकर इसका याद रख लेना है। बिंग डोएन, याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप साथियों ओस्लो में आयोजित हुई। ओस्लो साथियों किसकी राजधानी है, स्टॉकहोम, माफ़ कीजिएगा साथियों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो में ही साथियों एकमात्र नोबेल का पुरस्कार शांति का दिया जाता है, बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं वो सारे के सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि ओस्लो में आयोजित थी उसमें रजत पदक मतलब सिल्वर पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है अंशु मलिक, याद करना है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 साथियों कहाँ आयोजित हुई, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। जम्मू कश्मीर की टीम का इसमें प्रथम स्थान रहा, याद रखना है साथियों। ये हमारा घटना सार के निचोड़ का अंतिम पार्ट कंप्लीट हुआ, और कुछ मेरी तरफ से व्यस्तता के चलते आपको जो नुकसान हुआ है या फिर जो परेशानी हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और निश्चिंत रहिए साथियों, मैं आपका साथ कतई नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हूँ, लगातार लगे रहिए, डटे रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद साथियों।